वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ आचार्य विवेक नाथ। आज मुझे आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके प्यार से मैं आज 100th वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। यह आप लोगों का ही प्यार है जो मुझे मोटिवेशन देता है। प्लीज जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। आज हम देखेंगे एक नया विषय, स्वर विज्ञान। श्वास में छुपा है जीवन का रहस्य। क्या आपने कभी गौर किया है आप इस वक्त किस नासिका से सांस ले रहे हैं? बाई या दाई या दोनों? यह मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है एक अद्भुत दिव्य विज्ञान, स्वर विज्ञान। क्या है स्वर विज्ञान? स्वर विज्ञान एक प्राचीन भारतीय ज्ञान जो हमारी श्वास की गति और नासिका प्रवाह के माध्यम से हमारे शरीर, मन और आत्मा को समझता है। हमारे सांस केवल ऑक्सीजन नहीं देती, यह एक ऊर्जा प्रवाह है जिसे स्वर कहते हैं। जब बाई नासिका सक्रिय होती है, ईड़ा नाड़ी कार्य करती है। यह चंद्रमा से जुड़ी होती है, ठंडक, शांति, अंतर्ज्ञान और मन से संबंधित। जब दाई नासिका सक्रिय होती है तो पिंगला नाड़ी चलती है। यह सूर्य से जुड़ी होती है, गर्मी, कार्य, ऊर्जा और शरीर से संबंधित। जब दोनों नासिका एक साथ चलती है तब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। ध्यान, साधना और आत्मिक उन्नति का समय होता है। स्वर विज्ञान हमें सिखाता है कब कौन सी नासिका से सांस लेना हमारे लिए शुभ और लाभकारी होता है। महाराष्ट्राचा अभिमान, उद्योजकांचा सन्मान। स्वर विज्ञान महत्वपूर्ण क्यों है? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपने शरीर की सूक्ष्म बुद्धि को भूल चुके हैं। स्वर विज्ञान हमें वापस उस समय, उस लय में लाता है, प्रकृति की, चेतना की और स्वयं की। यह विज्ञान हमें बताता है कब नया काम शुरू करें, कौन सी नासिका से भोजन करना उचित है, ध्यान या पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है, किसी निर्णय से पहले कैसा हो श्वास का स्वरूप। स्वर विज्ञान हमारे जीवन का टाइम टेबल बनाता है, शरीर की घड़ी के अनुसार। स्वर विज्ञान का दैनंदिन जीवन में उपयोग कैसे लाया जाता है, आइए अब देखिए कैसे स्वर विज्ञान को हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जागने पर सुबह उठते ही श्वास की जांच करें। अगर बाई नासिका चल रही हो तो दिन की शुरुआत शांति से करें।
जैसे ध्यान, पढ़ाई या प्रार्थना। अगर दाहिनी नासिका सक्रिय हो तो व्यायाम या काम की शुरुआत करें। भोजन के समय दाहिनी नासिका सूर्य स्वर से भोजन करना पाचन के लिए अच्छा होता है। ध्यान या साधना के लिए जब दोनों नासिकाएं समान रूप से चले, यह समय श्रेष्ठ होता है ध्यान, जप और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए। निर्णय लेने से पहले बाई नासिका से सांस चल रही हो तो मानसिक स्पष्टता और अंतर्ज्ञान अधिक होता है। निर्णय लेने का सही समय: सोने से पहले दाई करवट लेकर लेटे ताकि बाई नासिका सक्रिय हो। इससे नींद गहरी होती है और मन शांत रहता है। कोई कार्य या मीटिंग से पहले बाई करवट लेकर लेटे या नासिका बदले ताकि दाई नासिका सक्रिय हो जाए। यह ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाता है। स्वर और मन शरीर का संबंध: आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सांस का पैटर्न सीधे हमारे मस्तिष्क, हार्मोन और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। स्वर विज्ञान कहता है श्वास, प्राण, जीवन शक्ति। जब हम स्वर को समझते हैं, हम अपने शरीर और मन की लय में जीने लगते हैं। तनाव कम होता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है और निर्णय सही होते हैं। निष्कर्ष इससे क्या निकलता है? श्वास ही जीवन का संकेतक है। तो अगली बार जब आप रुके, बस एक सांस ले और जाने कि किस नासिका से सांस ले रहे हैं। आपके अंदर चल रही यह अदृश्य लहर ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। स्वर विज्ञान कोई केवल तांत्रिक विद्या नहीं, यह एक जीवन शैली है। श्वास के साथ चलने की कला। जैसे जैसे आप इसे जानने लगते हैं, वैसे वैसे आप अपने जीवन के सच्चे निर्देशक बन जाते हैं। क्योंकि जो अपनी सांस को जान लेता है, वो अपने संसार को जान लेता है। क्योंकि जो अपनी सांस को जान लेता है, वो अपने संसार को जान लेता है। यहाँ मैं आपको स्वर विज्ञान के 2-3 व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूँ जो आप अपने दैनिक जीवन, डेली लाइफ में आसानी से अपना सकते हैं। साथ में यह भी बताऊंगा कि कब कौन सी करवट लेना चाहिए और क्यों। उदाहरण 1, नींद के समय स्लीप और रिलैक्सेशन। तो दिन के अंत में जब आप सोने जा रहे हैं और मन बेचैन हो तो क्या करें? दाई करवट राइट साइड ले। इससे बाई नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रिल सक्रिय होगी, मतलब ईड़ा नाड़ी सक्रिय होगी। यह मन को शांत करता है, नींद लाता है और तनाव कम करता है। लाभ क्या होता है इससे? गहरी और शांत नींद, तनाव मुक्त दिमाग। उदाहरण 2, जब कोई जरूरी काम शुरू करना हो, स्टार्टिंग एन एक्शन टास्क। किसी से मीटिंग करनी है, इंटरव्यू देना है या कोई कठिन कार्य शुरू करना है तो क्या करें? बाई करवट लेफ्ट साइड लेटे। इससे दाई नासिका राइट नॉस्ट्रिल सक्रिय होगा, मतलब पिंगला नाड़ी सक्रिय होगी। यह शरीर को ऊर्जा देता है, आत्मविश्वास और क्रियाशीलता बढ़ाता है। इससे लाभ क्या होगा? उत्साह, बोलने की ताकत, कार्य में सफलता की संभावना अधिक। उदाहरण 3, ध्यान, जप या पूजा का समय, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आप ध्यान लगाना चाहते हैं या कोई मंत्र जाप करना है तो क्या करें? कुछ मिनट श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जब दोनों नासिकाएं समान रूप से चले, सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो, यह स्थिति स्वाभाविक रूप से दिन में कुछ बार आती है,
जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त या भोजन से पहले। इससे क्या लाभ होगा? गहरा ध्यान, मानसिक एकाग्रता, आध्यात्मिक ऊर्जा। करवट और स्वर विज्ञान। उद्देश्य कौन सी करवट ले, कौन सी नासिका सक्रिय होगी। लाभ: नींद, शांति, विश्वास। दाई करवट, बाई नासिका चंद्रस्वर, मानसिक शांति, बेहतर नींद। ध्यान और पूजा के लिए सुषुम्ना नाड़ी, आध्यात्मिक उन्नति, गहराई से ध्यान। अगर यह हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो में जो कि आपके नॉलेज में भर देगा और जिससे आपका जीवन जीने की शैली बदल जाए। धन्यवाद।